चलिए, तो बेटा अरेनियस एसिड डिस्कस हुआ था और ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑल एसिड विल रिलीज H+, तो H+ इसने ऐसे दिया था। फिर हम लोग डिस्कस किए थे बेटा कि H+ जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो एसिड में H+ को लेने के लिए बेटा वाटर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl जो होगा अपना H+ वाटर को लूज करेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग इसका एनिमेशन भी देखे थे कि HCl अपना H+ वाटर को लूज करता है, और ये भी डिस्कस हुआ था कि जब तक H को हाइड्रोजन को कोई लोन पेयर प्रॉमिस नहीं करेगा, हाइड्रोजन अकेले नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन एसिड को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है बेटा, यहाँ पर भी H+ को लेने के लिए वाटर आता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग डिस्कस किए थे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और पॉलीबेसिक। मोनोबेसिक तो बेटा हम लोग का सिंपल सा एग्जांपल है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक होता है, यहाँ पर 2 H+ आपको रिलीज किया रहेगा। फिर हम लोग डिस्कस किए थे फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये 3 H+ रिलीज करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से PO4 3- बनने वाला है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे फॉस्फोरस एसिड, बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया इसीलिए अस आ गया है, और ये बेटा डाई बेसिक होगा, इसमें 2 H+ रिलीज होंगे। फिर हम लोग का हाइपोफॉस्फोरस है, हाइपोफॉस्फोरस में सिंगल H+ रिलीज होगा। नेक्स्ट ये फिर हम लोग बेटा तीनों एसिड को एक साथ देखने वाले हैं, क्लियर है। इसमें आपका पहला वाला जो है मोनोबेसिक है, दूसरा वाला डाई बेसिक है और तीसरा वाला ट्राई बेसिक है। फिर हम लोग बेंजोइक एसिड का देखे थे कि ये भी H+ लूज करता है। फिर हम लोग फेनॉल का भी देखे थे कि ये भी H+ लूज करता है, तो बेंजोइक एसिड इज एसिडिक, फेनॉल इज ऑल्सो एसिडिक। फिर प्रोपानॉल, प्रोपानॉल मतलब अल्कोहल, इथानॉल भी एसिडिक होगा बेटा, मिथानॉल भी एसिडिक होगा, दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे बेटा अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे आर आल्सो एसिडिक। नाउ व्हाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसे बताए भी होंगे कि दीज आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, बताए थे ये। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखेंगे स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड। ना व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट आर वीक एसिड। बेटा एसिड में स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है। एसिड में बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर होना है, ठीक है, मतलब ये है स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होता है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, विल पावर को भी हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो आप लोगों के लिए अभी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, पहले उसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा यहाँ पे HCl है, ठीक है, मान लेते हैं पानी में आपने 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऐड किए, तो पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, H+ देगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट करेगा, ये जो ब्रेक कर रहा है ना बेटा उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं, तीसरा भी बेटा H+ देगा और चौथा भी H+ देगा। आप अगर 4 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो 4 H+ मिलेगा, मतलब ऑल मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट। जितने भी मॉलिक्यूल ऐड करेंगे बेटा ऑल मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट, मींस HCl will undergo 100% dissociation. HCl will undergo 100% dissociation. Such acid which undergoes 100% dissociation, such acid which undergoes 100% dissociation, those are known as strong acid। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए। आप डेफिनेशन आप लोग खुद अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मेरा डेफिनेशन लिखवाना जरूरी नहीं है बेटा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन, जो भी एसिड 100% डिसोसिएट करता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एसिड विच अंडरगोज 100% डिसोसिएशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में बेटा कौन होगा, HCl होगा, और कौन होगा, HBr होगा, सॉरी, एग्जाम्पल में कौन होगा, HCl हुआ, और कौन हुआ, HBr हुआ, और कौन होगा, HI होगा, और कौन होगा, HNO3 होगा,
और कौन होगा, H2SO4 होगा। These are strong acid. These are strong acid. Means they will undergo 100% dissociation. They will undergo 100% dissociation. चलिए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट है बेटा वीक एसिड। अब देखो ये अपना एसिटिक एसिड है। कितने मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, 4 मॉलिक्यूल लिए। देखो यहाँ पर बेटा ये वाला डिसोसिएट कर गया, ये डिसोसिएट कर गया और ये डिसोसिएट कर गया, मतलब ये दोनों डिसोसिएट नहीं किए हैं। तो जब सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, सच एसिड आर नोन एज वीक एसिड। वीक एसिड का सिंपल सा डेफिनेशन होता है पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल का मतलब बेटा कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, 30%, 40, 60, 50 कुछ भी हो सकता है। So when an acid undergoes partial dissociation, those are known as weak acid. एग्जाम्पल में बेटा ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल में बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन आता है? ऑर्गेनिक एसिड में तो अपने पास बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। एक हो जाएगा बेटा फेनॉल, फिर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक मतलब विनेगर वगैरह सब इसी में आ गया। फिर कौन हो जाएगा बेटा आपका कार्बोक्सिलिक के बाद, जल्दी से बताएंगे, कोई एसिड का नाम बताइए जो फेनॉल हो, कार्बोक्सिलिक हो, इसके अलावा भी कुछ हो। अल्कोहल्स, दे आर वीक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में ये एग्जांपल है। इनऑर्गेनिक में भी वीक एसिड होते हैं, हम लोग को पता है। इनऑर्गेनिक में भी वीक एसिड होते हैं। H2S वीक एसिड है इनऑर्गेनिक में। H2S इज इनऑर्गेनिक वीक, H2S इनऑर्गेनिक में वीक है, H2S इनऑर्गेनिक में वीक एसिड है। किसी को डाउट? अभी तक जो हुआ उसमें किसी को डाउट बेटा? चल ठीक बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल और पार्शियल डिसोसिएशन दिखा दीजिए। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन दिखेगा। कैसे दिखेगा पार्शियल डिसोसिएशन बेटा? इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। CH3, अच्छा आगे इसको इरेज कर लेते हैं, प्रेस 1 कर देते हैं। CH3 COOH रिवर्सिबल विथ, ये रिवर्सिबल का साइन का मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे लिख लीजिए। वीक एसिड का बेटा ये एक वो होता है, रिवर्सिबल साइन होता है। ठीक है, ये होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होगा इसका। ठीक है, चलो लिखिए इसको, होपफुली लिख लिए होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते। Now, the strength of acid will depend upon number of factors. The strength of acid, कोई acid strong होगा weak होगा, ये बहुत सारे factors के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अकेला एक फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा, मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर में से पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड, मतलब ये वाला चीज HCl और HI में स्ट्रॉन्गर कौन है, ये कैसे डिसाइड हुआ? बॉन्ड का स्ट्रेंथ से। अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला बॉन्ड वीकर है, ये वाला बॉन्ड वीकर है, तो और ये वाला रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू HCl, HI बॉन्ड इज वीकर। आप मुझे ये बताइए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? बोलेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होने वाला है, HCl या HI? बोलेंगे बेटा? नहीं, देखिए बेटा, अगर बॉन्ड वीक है, अगर बॉन्ड वीक है, अगर ये बॉन्ड वीक है तो H+ का लॉस क्या होगा? इजियर होगा या डिफिकल्ट होगा? If this bond is weaker, then it will be easier to break into H+ and I-. So weaker is this bond, weaker is this bond is weaker than stronger acid.
स्ट्रॉन्गर एसिड, ये बगल में नोट में लिख लीजिएगा, बॉन्ड वीकर देन स्ट्रॉन्गर एसिड। कौन सा बॉन्ड? HX, किसी के साथ भी, ठीक है। दीपान्विता बेटा आपका बहुत सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा ये भी हम लोग बाद में चेक करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X भी डिसाइड करेगा कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना वीकर एसिड है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होता है। नेक्स्ट, फैक्टर स्टेबिलाइजिंग X माइनस, फैक्टर्स स्टेबिलाइजिंग X माइनस। बेटा X माइनस, बेटा यही चीज तो बताए थे बेटा, अगर HX है ये ब्रेक करके H प्लस और X माइनस बनाता है, तो याद कीजिए इसका नाम क्या था? इसका नाम बेटा कॉन्जुगेट बेस था। याद कीजिए बताए थे, किसी चीज से अगर H प्लस को ले लीजिएगा, किसी चीज से H प्लस को मांग लीजिएगा, तो जो बचा हुआ रह जाता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये कितना स्टेबल है उससे भी डिसाइड होता है कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कुछ एसिड होते हैं कि एक सॉल्वेंट में स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरे सॉल्वेंट में वीक हो जाएंगे। इसमें ऐड किए हैं, ये भी डिसाइड करेगा कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। जल्दी से इसको बेटा कॉपी करेंगे। चारों पॉइंट लिखना हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़, चलिए ठीक, आगे बढ़ा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फैक्टर C, द स्टेबिलाइजिंग ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। देखो ऐसा कैसे हम बोल रहे, समझो बात को। मैं बोलता हूं, एक मिनट इसको ठीक कर ही लेते हैं। चलिए आप ठीक है, हाँ समझेंगे बात को। मान लेते बेटा ये अपना एक CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो ये अपना रिएक्टेंट है बेटा और ये अपना प्रोडक्ट है। देखो वीक एसिड के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे
इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन करेंगे, ये सिंबल का मीनिंग क्या, ये बना और H प्लस बनेगा। अब समझो बात को बेटा, ये इसमें कन्वर्ट क्यों करेगा, जब स्टेबल होगा तब ना कन्वर्ट करेगा। मान लो ये अनस्टेबल है, ये अगर अनस्टेबल होगा, ये अगर अनस्टेबल होगा तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसमें नहीं रहने को, ये चाहेगा कि मैं इसी में रहूं, इसमें कन्वर्ट ना हो। समझ में आया? तो ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, मिनिमम अमाउंट बनेगा, मिनिमम अमाउंट। अगर ये मिनिमम अमाउंट होगा तो इसका भी अमाउंट क्या होगा, इसका भी अमाउंट मिनिमम हो जाएगा। पर अगर वही चीज बेटा इसको हम लोग अनस्टेबल की जगह स्टेबल कर देते हैं, तो जैसे ही स्टेबल करेंगे इसको तो ये यहां पर कंफर्टेबल हो गया। वंस दिस मॉलिक्यूल इज कंफर्टेबल, ये बनना स्टार्ट होगा, बनेगा तो मैक्सिमम अमाउंट में बनने का ट्राई करेगा, तो इसका अमाउंट जो होगा मैक्सिमम होना चाहेगा, चाहेगा ज्यादा बने। जैसे ये मैक्सिमम होगा, ये H प्लस भी बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इफ दिस इज स्टेबल देन प्रोडक्शन ऑफ H प्लस विल बी मोर, H प्लस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो आप लिखेंगे मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, more is the stability of conjugate base, more is the stability of conjugate base, more is the dissociation of acid, more is the dissociation of acid। conjugate base क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं conjugate base, जो एसिड से डिसोसिएट करके बनता है उसको conjugate base बोलते हैं। The more is the stability of conjugate base, the stronger is the acid. Sorry, more is the dissociation of acid, more is the stability of conjugate base, more is the dissociation of acid. That is, acid becomes stronger. That is, acid becomes stronger. Simple सा है बेटा। इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है कि कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ लीजिए बेटा, दोबारा बता देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल होना होगा, तब जाके डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो H प्लस का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगा। किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे व्हाई, व्हाट मेक्स विनेगर एसिडिक, या व्हाई इज विनेगर एसिडिक। व्हाट की जगह आप लिख सकते हैं व्हाई इज विनेगर एसिडिक, why is vinegar acidic, why is vinegar acidic। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिडिक। तो समझे बात को, विनेगर क्यों एसिडिक, तो देखते हैं। विनेगर तो बेटा ये होगा CH3COOH। अब बेटा हम लोग को मालूम है अगर ये एसिडिक है तो ये वाला इस तरफ आएगा, अल्टीमेटली बेटा ये बनेगा और H प्लस क्रिएट होगा, और H प्लस क्रिएट होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब ध्यान से समझो, ये एसिडिक है, ये एसिड है, तो अगर ये अच्छा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। क्वेश्चन इज इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल क्यों है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्यों स्टेबल है बेटा बताएंगे जल्दी से। व्हाई इज दिस स्टेबल स्ट्रक्चर, व्हाई इज दिस स्टेबल। अरे ये स्टेबल है मैं बोल दिया, बट क्यों स्टेबल बताएंगे। अरे इतना बताने के बाद बेटा अब ये नहीं क्लिक कर रहा है, कोई तो बताइए क्यों स्टेबल है। व्हाई इज दिस स्टेबल, -1 मोर ऑक्सीजन नहीं,
बहुत सही बेटा दीपान्विता बेटा, आपका सही है। ठीक है, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, दिस हैज गॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद कीजिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था, तो लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड या विनीगर इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे conjugate base of acetic acid is resonance stabilized, is resonance stabilized। ये होगा कॉन्जुगेट बेस एसिटिक एसिड का रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है, हम लोग को पता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, ये O माइनस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। एसिटिक एसिड के बेटा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब यही तो काम है बेटा रेजोनेंस पढ़ने का। रेजोनेंस क्यों पढ़े थे? यही सब चीजों को एक्सप्लेन करना है हम लोगों को। हम लोग यही सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। समझ में आया सबको? चलिए याद रखिएगा अब ये सब बेटा चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए। लिख लिए तो कॉन्जुगेट बेटा ऑफ एसिटिक एसिड इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। दोनों है बेटा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड। इथानोइक बेटा IUPAC है और कॉमन नेम एसिटिक है। ठीक है, दिस इज इथानोइक एसिड एंड दिस विल बी कॉल्ड क्लोरो ethanoic acid. You have to tell me which is more stable, the acid A or acid B. आगे आप लोग ड्रॉ कीजिए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए। देखो एक ही तरीका है, पहले इसको ड्रॉ कीजिए, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद चेक कीजिए किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बस जल्दी से करेंगे बेटा, टाइप करेंगे सब कोई आंसर इसका। चलिए हो गया। आंसर नहीं आया बेटा अभी तक? आंसर नहीं है बेटा अभी तक? जल्दी भेजिए आंसर। आप लोग आंसर कम देते हैं बेटा, कोई एक आंसर है बस।
संपूर्ण का, और किसी का नहीं आया बेटा। बेटा देखिए आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस हम लोगों ने बना लिया। अब आपको सोचना है कि माइनस यहां पे ज्यादा हैप्पी है कि इस मॉलिक्यूल का माइनस ज्यादा है। तो पहले ही बता चुके बेटा, माइनस हो या प्लस हो, दोनों बेटा दुखी है। एक जगह माइनस रहेगा वो दुखी रहेगा, माइनस स्प्रेड हो जाएगा तो वो दोनों हैप्पी हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है बेटा, यहां पर रेजोनेंस इसमें तो है, अगर मैं यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं तो यहां पर भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो बोथ कॉन्जुगेट बेस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और यहां भी लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस। पर ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो बात को समझो। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन इस माइनस को इंटेंसिफाई कर रहा है या वीकेन कर रहा है, जल्दी से बताइए साग्निक बेटा, बताइए। इंटेंसिफाई किया क्लोरीन इस माइनस को या वीक कर दिया? तो वीक कर दिया। वाया व्हाट इफेक्ट? बहुत बढ़िया। इंडक्टिव में बेटा पर्टिकुलरली माइनस इंडक्टिव बोलना होगा, ठीक है। इस क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। एज अ रिजल्ट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से पुल कर लिया। तो यहां पे बोलेंगे स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट बाय Cl। हो गया। तो दिस इज मोर स्टेबल, इसके नीचे लिखिए बेटा, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, ठीक है। मैं कितनी बार शॉर्ट लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। दिस इज मोर स्टेबल। तो विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? क्लियर है बेटा, जो ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उसका स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। अब स्ट्रॉन्गर किससे बेटा? इससे, ठीक है, सबसे नहीं। अब यही सब चीज देखना है बेटा, दो ही इफेक्ट आपको यहाँ पे एसिड बेस में बेटा, दो इफेक्ट खास करके ध्यान रखना, एक है रेजोनेंस, दूसरा है इंडक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? माइनस आई इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस आई इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस आई बेटा, अगर प्लस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो माइनस को क्या करेगा? इंटेंसिफाई कर देगा, बढ़ा देगा। जो परेशान पहले से था वो और परेशान हो जाएगा। तो प्लस आई डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? अब ये चीज याद रखिएगा, रेजोनेंस इंक्रीज करेगा। रेजोनेंस में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस से ना, देखो बात को समझो, इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा दो इफेक्ट हम लोग देखें, या तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस में मांगना और देना नहीं होता है, रेजोनेंस में स्प्रेड हो जाना होता है, डीलोकलाइज हो गया, हर तरफ बट गया। पहले एक ऑक्सीजन पे था, रेजोनेंस के कारण दो ऑक्सीजन में आधा आधा बट जाएगा। तो रेजोनेंस क्या करता है? स्प्रेड करता है। और हम लोग को मालूम है जब भी कोई चार्ज स्प्रेड होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट बेटा एसिड को, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट है रेजोनेंस इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी को प्रॉब्लम इन तीनों में बेटा, ये जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको इन चारों में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ए बी सी एंड डी। चलो चारों मॉलिक्यूल बनाएंगे, भले ही आंसर मालूम होगा फिर भी चारों मॉलिक्यूल बनाइए, बड़ा सिंपल सा आंसर है, ठीक है। ए बी सी डी में कौन स्ट्रॉन्गर होगा कौन वीकर होगा मुझे बताएंगे, ऑर्डर बेटा ऑर्डर, ठीक है। सबको इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है बेटा। आंसर दीजिए बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट। बताएंगे बेटा, जितना रेजोनेंस पढ़े इंडक्टिव पढ़े सब लगाना होगा बेटा, सही है निखिल बेटा, बहुत सही। देखो बेटा, क्लोरीन यहाँ पे माइनस आई करेगा, क्लोरीन भी माइनस आई करेगा, ये वाला क्लोरीन भी माइनस आई करेगा। यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है, माइनस आई नहीं है। यहाँ पे बेटा कौन फेवर कर रहा होगा, ओनली रेजोनेंस ऑपरेटिंग, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, ओनली रेजोनेंस, ओनली रेजोनेंस। आप लोग लिखेंगे नोट पूरा, ठीक है। यहां माइनस आई एंड रेजोनेंस, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, माइनस आई एंड रेजोनेंस, यहां भी माइनस आई एंड रेजोनेंस। कॉन्जुगेट बेस बना के देखेंगे तो दोनों, बट ध्यान रहे बेटा यहां पे क्लोरीन जो है दूर है, फर्दर है, ठीक है। यहां पे क्लोरीन जो है क्लोजर है, और यहां पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन का बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इन लोगों में, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई अमॉन्ग हैलोजन, इससे स्ट्रॉन्गर माइनस आई हैलोजन में नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज किसका माइनस होगा, यहां पर जो माइनस आएगा वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा क्योंकि पास में है, फिर क्लोरीन का करेगा, फिर ये वाला क्लोरीन क्योंकि दूर हो गया, लास्ट में बेटा इसके पास सिर्फ रेजोनेंस है, नो स्टेबिलाईजेशन बाय माइनस आई। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया बेटा, ए स्ट्रॉन्गर देन बी, स्ट्रॉन्गर देन सी, स्ट्रॉन्गर देन डी। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर कौन है? सिंपल है बेटा, ये अल्कोहल है बेटा, ये भी अल्कोहल, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपना ये है CH3 CH2, सॉरी CH होगा, ठीक है, CHOH, और यहां होगा CH3 CH2OH, ठीक है। तो यहां पर बेटा कौन है, आप लोग हमेशा ना ऐसे बनाया कीजिए, ठीक है। यहां पे बेटा माइनस आई, माइनस आई,
देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं है बेटा, नो रेजोनेंस, ओनली माइनस आई। इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये बनेगा, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलाइज्ड बाय माइनस आई, यहां नो स्टेबिलाइजेशन, जैसा है वही है। और बेटा ध्यान रखिएगा ये माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई एसिड के स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्गर कर देता है। तो विच विल बी स्ट्रॉन्गर, क्लोरो इथानॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, वो क्लोरो इथानॉल हो जाएगा, ठीक है, क्लोरो इथानॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, यहां पे कौन स्ट्रॉन्गर है जल्दी से बताएंगे, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, ए और बी, कीबोर्ड पास में आता बोलेंगे बेटा, कॉन्जुगेट बेस बनाइए दोनों का। बेटा यहां पर देखिए कि ये बेटा एक एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक है, यहाँ सॉरी यहाँ एक है, यहाँ दो, तो हम लोग बोलेंगे बेटा 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट है, ओनली 1 प्लस आई इफेक्ट। आप बोलेंगे सर बाकी जगह आप अल्काइल ग्रुप का प्लस आई के बारे में बात क्यों नहीं की है, अल्काइल ग्रुप तो हर जगह था। बेटा कंपेयर कर रहे ना, यहाँ पर और यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तब अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप की बात सबसे लास्ट में करनी है, जब कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, किसी और तरीके से डिसीजन नहीं निकल रहा, तब अल्काइल ग्रुप से डिसीजन निकालेंगे। तो 2 प्लस आई बेटा, प्लस आई इफेक्ट विल एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज, तो हम लोग को मालूम है प्लस आई विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई destabilizes, plus I destabilizes conjugate base and weakens acid, एसिड को वीक करता है प्लस आई, तो बेटा ये वीकर हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आई को अवॉइड करना है, माइनस आई को इंक्लूड करना है, मतलब एसिड चाहेगा उसके पास माइनस आई, सच दैट उसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चल नेक्स्ट, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर है, ए और बी, ए और बी, विच इज ए स्ट्रॉन्गर, सही है बेटा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब यहां लिखेंगे नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। समझ में आया सबको बेटा, एक में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, दूसरे में नहीं होगा। इसीलिए देखो बेटा कार्बोक्सिलिक को, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या है बेटा, अल्कोहल। तो याद रखिएगा RCOOH is stronger acid than ROH. What is ROH? Alcohol. What is RCOH? Carboxylic acid.
नहीं नहीं ठीक है, नहीं लगवा लीजिए उसको। चलिए इसके बारे में सोचिए, विच इज स्ट्रॉन्गर, ए और बी। बहुत सही अनिकेत बेटा। बेटा आप लोग को अब आसान लग रहा होगा, बट प्लीज नोट कर लीजिएगा, अभी आसान लग रहा है क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया है। 1 साल के बाद बेटा भूल जाइएगा, तो जैसे जैसे लिखा रहे उसको लिखते जाइए, ठीक है। विच इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई, ये दोनों तो जरूरी होता है बेटा, ठीक है। इसको कीजिए। ये इसका ये होता है, ध्यान रहे बेटा, इसको हम लोग फेनॉल करते हैं, क्या करते हैं, इसको फेनॉल करते हैं, इसको हम लोग फिनॉक्साइड करते हैं, क्या करते हैं, फिनॉक्साइड करते हैं, क्या करते हैं, फिनॉक्साइड। याद रहे फिनॉक्साइड बेटा रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, कैसे, देखो ऐसे नहीं है, किए थे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड, रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड, और ये नहीं है, नो स्टेबिलाईज, नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। चलो, तो phenol is stronger acid than alcohol. Phenol will be a stronger acid compared to alcohol. Phenol will be stronger acid compared to alcohol. ठीक है, चलो। देखिए फेनॉक्साइड मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है। याद है फेनॉक्साइड का रेजोनेंस स्टेबिलिटी बेटा, तो देखो सबसे पहले मैंने बोला है कि ये वाला माइनस यहां आएगा और ये यहां आएगा, तो देखो वही हुआ है, वही हुआ ना, ये माइनस यहां देखो, वही चीज है, ठीक है, याद होगा फिर भी देख लीजिए। ये माइनस अब कहाँ आएगा बेटा, अब यहां आया, कैसे आया सोचो, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, समझ में आया, ये आपका इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट, तो ये यहां पहुंच गया, अब ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, देखो यहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा, ये यहां पहुंचा और ये यहां पहुंच गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, तो वो उस तरफ पहुंच गया। अब ये चीज बेटा यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, चलो, तो ये चीज होता है, क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट, फेनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड। अब बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप लोग प्लीज बना ले, याद बना लीजिए, एक बार रिवीजन रह जाएगा। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रुक जाइएगा एक मिनट, ये रहा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और बेटा देखो माइनस चार्ज यहां पर रहेगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, फिर से देख लीजिए बेटा, अच्छा एक मिनट, हाँ यहां देखेंगे, ये ऑक्सीजन बेटा अभी माइनस है, बाद में न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, फिर से माइनस, दिख रहा है आपको, देखिए हर समय वही चीज है बेटा, दिख रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा माइनस मेंटेन रहेगा, क्लियर है। तो फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी होता है। चलिए इसके बारे में सोचिए और बताइए कौन स्ट्रॉन्गर है और क्यों स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्गर है और क्यों स्ट्रॉन्गर है। इसका नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा, पी से भी डिनोट करते हैं, पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। यहां पर ए मैं इसको बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, अच्छे से लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
इसका आंसर बताइए। पहले आगे कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, कॉन्जुगेट बेस अच्छे से बनाइए, फिर सोचिए, ठीक है, फिर आंसर देना है। अच्छा, वो एक बार और नहीं होता है ये, क्या ये क्या है, ऐसे ही रहता है, यही सही रहता है ना। हाँ, आप ठीक करते हैं। इसमें है पहले से शादी किया। कितना टाइम लेते हैं ये? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो उसका मिलेगा दो लाख कॉपी कर लीजिए इसमें, सब चीज या इनको दिखा दीजिए। आंसर नहीं आया बेटा अभी तक, आंसर नहीं आया, आपने बड़ा समय लेते हैं आंसर देने में। चलिए, कॉन्जुगेट बेस दोनों का बनाइए आगे, फिर से म्यूट हो गया। इसका कॉन्जुगेट बेस दोनों का हम लोग बना लिए। अब सोचिए बेटा, इसका माइनस यहां पर जो है, यहां पर जो माइनस है और यहां पर जो माइनस, दोनों रेजोनेंस तो है ही है, बोथ आर रेजोनेंस, ठीक है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। ये NO2 करता क्या है, ये NO2 इस माइनस को और परेशान करेगा, या ये NO2 इस माइनस के दुख को बांटेगा, ये सोचिए आगे। NO2 का नेचर क्या है, माइनस को और परेशान करना या माइनस के दुख को बांट लेना, बताएंगे। नेचर ऑफ NO2 क्या है बेटा? बेटा देखो, दो तरह के ग्रुप हम लोग पढ़े थे बेटा, एक था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 का नेचर क्या है बेटा? NO2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेटा NO2 के आने से ये माइनस कंफर्टेबल हो जाएगा,
बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। NO2 is a very strong electron withdrawing group, so this will be more stable। इतना कराने के बाद ये सब दोबारा बताना पड़ रहा है। and this will be less stable, this will be less stable। होपफुली बेटा आपको समझ में आ गया। नाइट्रोफेनॉल विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, नाइट्रोफेनॉल विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। नाइट्रो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए हो गया बेटा। अब देखिए लिखेंगे NO2 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे करता है समझेंगे। ठीक है, ये पहले आ गया, इसको बाद में आना, ध्यान से समझेंगे। क्या हो रहा है? ओके नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़। हाँ ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ समझेंगे। ये फेनॉक्साइड था बेटा, ठीक है, ये फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है, ऐसे ऐसे हुआ था बेटा, इस तरीके से याद है, कुछ अभी अभी किए थे, ये चलता चलेगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका फेनॉल से आया, ठीक है, ये फेनॉल से आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो देखो नाइट्रो ग्रुप का बेटा स्ट्रक्चर ये होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर होता है, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से समझेंगे। अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक करके देखूंगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर में माइनस यहां पर आएगा, फिर ये माइनस जंप करके यहां आएगा। नॉर्मल फिनॉक्साइड अगर होता, अगर इस ये वाला होता तो माइनस यहां आता, फिर यहां आता, फिर यहां जंप कर जाता। बट यहां पर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा? किसी को क्लिक किया बेटा तो जल्दी से बताइए, देखिए कोई है इंटेलिजेंट आप लोग में, बताएंगे बेटा। यहां माइनस बेटा एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्रिएट करा, कैसे क्रिएट किया बताइए तो बेटा। इसको ध्यान से देखिए, इसको दिख रहा कुछ यहां पर? ये कॉमन कौन है ये बेटा? ये कौन सा सिस्टम है? हम लोग बात कर चुके हैं सिस्टम के बारे में। कौन सा है बेटा?
कौन सा सिस्टम है ये? रेजोनेटिंग है बेटा, तीन ही सिस्टम की है, कौन सा है? बहुत बढ़िया दीपान्विता बेटा, ये बेटा संता वाला सिस्टम है बेटा, संता वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये संता वाला सिस्टम है ये। तो यहाँ पे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा बता देते, ध्यान से समझो। ये वाला माइनस यहां आएगा और ये वाला यहां आएगा। सोचो, नहीं देखो ये बनेगा, देखिए फिर से दिखा रहे, वो इधर आया वो उधर गया, दिख रहा है, ये बनेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना। देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो यहां भी बना था, ये वाला स्ट्रक्चर तो यहां भी बना था, बट ये वाला स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा बना है, ठीक है। इसको अलग करके हम लोग रख लिए। अब ये बेटा वापस चला गया माइनस, देखो यहां से आया फिर माइनस वापस चला जाएगा। फिर अब ये माइनस बेटा यहां पे क्रिएट होगा, फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इसके कंपैरिजन में, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहां पर ये क्रिएट करता है। तो ध्यान से समझो बात को। NO2 ग्रुप किया क्या? NO2 ग्रुप बेटा ये माइनस को बाहर निकाला, इस माइनस को NO2 ग्रुप रिंग से बाहर निकाला। ये जो फेनोमेना होता है कि माइनस को अपने तरफ बुलाना वाया रेजोनेंस, दिस फेनोमेना ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, बेटा इंडक्शन नहीं है, ये जो बाहर बुलाया ना बेटा, ये जो बुला रहा है देख रहे तो, ये जो इस तरीके से बाहर निकाला, रिंग से बाहर निकाला, ये इंडक्शन से नहीं निकाला है। इंडक्शन से तो निकालेगा ही निकालेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, बट ये दूसरा इफेक्ट है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। बट ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं माइनस रेजोनेंस होगा बट वो गलत है, उसको गलत है, वो होगा आपका रेजोनेंस, सिर्फ रेजोनेंस होता है, उसे माइनस और प्लस नहीं होता है। मैं भी कितनी बार माइनस रेजोनेंस बोलूंगा, प्लस रेजोनेंस बोलूंगा, बट आपको वो माइनस रेजोनेंस और प्लस रेजोनेंस नहीं समझना है। एक्चुअली में द एबिलिटी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन with the help of resonance is known as mesomeric। विड्रॉ किया है तो नेगेटिव मीसोमेरिक, उसी तरीके से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कहेंगे पॉजिटिव मीसोमेरिक। सो व्हाट इज मीसोमेरिक इफेक्ट और एम इफेक्ट, एम भी बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग -m बोल सकते हैं। एबिलिटी टू डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, उसको हम लोग मीसोमेरिक बोलते हैं। हो गया बेटा, आप खुद से लिख सकते हैं मीसोमेरिक का डेफिनेशन। तो NO2 ने क्या इफेक्ट ऑब्जर्व कराया? NO2 बेटा क्या इफेक्ट एग्जिबिट किया? -m इफेक्ट एग्जिबिट किया और -I इफेक्ट एग्जिबिट किया, दो चीज एग्जिबिट किया, -m एंड -I, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से -I इफेक्ट एसिड को स्ट्रॉन्गर बनाता था, उसी तरीके से -m इफेक्ट भी एसिड को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। अब बात करेंगे ज्यादा पावरफुल कौन सा इफेक्ट है, तो -m इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, और -m को बेटा कहीं कहीं मैं भी यूज करूंगा, -r बोलूंगा,
ठीक है, माइनस एम को माइनस आर भी बोलते हैं, प्लस एम को प्लस आर भी, ठीक है। बट ज्यादा करेक्ट कौन है, माइनस एम और माइनस प्लस एम, ठीक है। चलिए, होपफुली बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे करेंगे और धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक और अप्रोच है इसी चीज को एक्सप्लेन करने का। देयर इज वन मोर अप्रोच टू एक्सप्लेन सेम फेनोमेना, ठीक है, वो करेंगे हम लोग। चलिए, अब आपको बताना है विच इज स्ट्रॉन्गर, फर्स्ट और सेकेंड। ये वाला लिखना, इसको ड्रॉ कीजिए और बताएंगे विच इज स्ट्रॉन्गर, फर्स्ट और सेकेंड, ए और बी। अनिकेत बेटा, आपने जो आंसर दिया सही है, बट क्यों वो आंसर क्यों होगा? दीपान्विता बेटा, आपने भी जो दिया सही है, बट क्यों? क्यों होगा ऐसा? आयुषी बेटा, आपको क्यों लगता है जो आपने आंसर दिया है वो सही होगा? अनिकेत नहीं बेटा, डाइपोल, अनिकेत बेटा डाइपोल मोमेंट से कोई मतलब नहीं है। आंसर सही है आपका, बट डाइपोल मोमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसमें था बेटा, ठीक है, आपका भी सही है। चलिए ध्यान से समझेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो भी कर रहे बेटा, सब आने वाला क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से समझेंगे बात को। दोनों का हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं, तो दोनों का कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। दीपान्विता बेटा, बी में माइनस एम है और ए में नहीं है। चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो NO2 ग्रुप है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये NO2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहां पे बेटा NO2 ग्रुप क्या दिखाएगा, यहां पे NO2 ग्रुप माइनस आई दिखाएगा एंड माइनस एम दिखाएगा। इट विल एग्जिबिट माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। यहां पर NO2 ग्रुप, ध्यान रखेंगे बेटा, ओनली माइनस आई दिखाएगा। अब आप बोलेंगे सर माइनस एम क्यों नहीं दिखाएगा, एक्सप्लेन करेंगे। माइनस एम इफेक्ट मेटा पोजीशन से नहीं दिखा सकता है। माइनस एम इफेक्ट यहां से दिखा सकता था और यहां से दिखा सकता है और यहां से दिखा सकता है। माइनस एम हो या प्लस एम, माइनस एम एंड प्लस एम ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आप लोग पूरा लिखेंगे, ऑर्थो पूरा, पैरा पूरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है, अगले इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई के कारण भी तो होगा ना बेटा, तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट वो माइनस एम दिखा सकता है, बट पैरा से दिखाएगा, ऑर्थो से दिखाएगा, मेटा से नहीं दिखाएगा। तो बेटा यहां पर बेटा ये क्या हो गया, अब ये सब तो बताने वाली बात नहीं है। दिस इज मोर स्टेबल,
दिस इज लेस स्टेबल। मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। समझ में आया सबको बेटा? किसी को डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है कि माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा से क्यों होगा, मेटा से क्यों नहीं होगा, समझते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ यहां समझेंगे, यहां देखेंगे बेटा। ये मेटा पोजीशन पे इसको आप लोग ड्रॉ करेंगे कि करके, ठीक है, ध्यान देंगे। ये माइनस बेटा जंप करके कहां आया, ये माइनस जंप करके यहां आएगा, फिर यहां आएगा, देखो फिर यहां आएगा। बेटा इसको बेटा रेजोनेंस करने के लिए यहां से करता ना बेटा, तो ऑप्शन ही नहीं मिला, समझो बात को। जब तक माइनस यहां नहीं आएगा तब तक ये बॉन्ड रेजोनेंस कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। देखो इस तरीके से रेजोनेंस होता है बेटा, सी सी डबल बॉन्ड ओ हो और यहां माइनस हो तब रेजोनेंस आता है। तो ये जो माइनस आया है, ये जो माइनस है यहां है और सीधा यहां है, यहां तो कभी लैंड किया ही नहीं, तो जब यहां पे लैंड नहीं करेगा तो नहीं दिखाएगा। तो मींस दिस NO2 ग्रुप कैन नॉट exert minus m effect from meta position। आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग लिखेंगे, सुनिए बात को, आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर ये वाला बनाएंगे, यहां वाला, और फिर मार्क करेंगे, ये दोनों बनाकर मार्क करेंगे। सिंस वी डू नॉट गेट माइनस एट दिस पोजिशन, सो NO2 will not exert minus m effect। लिखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर वहां पे किसी एक में एरो डाल के लिख लेंगे, सिंस वी डू नॉट गेट माइनस एट दिस कार्बन, हेंस NO2 will not exert minus m effect। ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट जेई मेन क्रैक करना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसके बिना नहीं बनता है आपके क्वेश्चंस आगे, ठीक है। 11th में इसका रिक्वायरमेंट होगा, 12th में इसका रिक्वायरमेंट होगा। और बेटा डमीज वाला बुक का देखिएगा, पोस्टिंग हो चुका है, आप गौतम दास से बात कर लीजिएगा डमीज के लिए। कुछ लोग बेटा वो सॉफ्ट कॉपी मिल गया होगा, सोच रहे होंगे सॉफ्ट कॉपी से बेटा हो जाएगा, मोबाइल में देख के बेटा नहीं होगा। अगर आप अपने घर पे प्रिंट आउट निकाल सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज ले लीजिए या कहीं से प्रिंट आउट बाहर जाकर साइबर कैफे या जेरॉक्स सेंटर से निकलवा लीजिए। डमीज बुक बेटा काफी हेल्प करेगा आपको ऑर्गेनिक को अच्छे से समझने में, और अच्छे से समझ जाएंगे ऑर्गेनिक। कोई लिया अभी तक डमीज? कल जाके ही लेना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, गौतम दास से मगर पहले फोन कर लीजिए बेटा, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक बस खत्म होने वाला है अब, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी बेटा इतना डिटेल में कर लिया है, अब बाकी आपका हाइड्रोकार्बन में, अल्केन अल्किन अल्काइन में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का 50% तो हम लोग खत्म कर ही लिए जीओसी में। एक्लिप्स, स्टैगर्ड, फिर उसके बाद आपका नोमेनक्लेचर वगैरह सब हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट चैप्टर से है, बट हम लोग जीओसी में ही खत्म कर लेते हैं उसको। चलिए होपफुली बेटा ये लिख लिए होंगे आप लोग, नोट्स बना रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा ऑर्थो से कैसे ऑपरेट करता है। देखो ऑर्थो से ऑपरेट करेगा, माइनस यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे ही यहाँ माइनस आया, माइनस यहाँ पर आया तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, देखो आया ना।
देखिए हो गया, इसको अलग कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अपने पास, बाकी तो स्ट्रक्चर कॉमन थे, हम लोग को मालूम था, अब ये माइनस वापस जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके कारण से ये जो है माइनस स्टेबिलाईज्ड हो गया, मतलब यहां से भी माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है। तो बोले थे माइनस एम इफेक्ट विल ऑपरेट फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड नॉट मेटा पोजिशन। ठीक है, चलिए आपको अब करना क्या है सुन लीजिए, इन तीनों में बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है ये चेक करना है और बताना है। ठीक है, बताइए। इसका नाम होता है पैरा, इसका नाम होता है मेटा, इसका नाम होता है, ये लिखिए और इसको एकदम याद रखिएगा, ये पूछेगा बेटा। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको। तीनों के कॉन्जुगेट बेस तो ये है बेटा, सॉरी कॉन्जुगेट बेस नहीं है, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है। यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस एम माइनस आई। यहां पर कौन सा ऑपरेट करेगा, माइनस आई। यहां पर कौन सा ऑपरेट करेगा, माइनस एम माइनस आई। यही सब तो होना है ना बेटा, याद कीजिए। ऑर्थो और पैरा से माइनस एम ऑपरेट करेगा, बाकी से बेटा सिर्फ माइनस आई कर सकता, तो मेटा से ओनली माइनस आई। यहां से माइनस आई करेगा, भूलना नहीं है, यहां से माइनस आई कर रहा होगा। ठीक है, आप समझेंगे बात को। नॉर्मल केस में और इस केस में थोड़ा अंतर है, ध्यान से समझिए। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, देखो नहीं हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये H जब बाहर जाएगा तो उसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ये वाला पार्शियल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वीक होता है, उतना स्ट्रांग नहीं, मतलब ठीक ठाक स्ट्रांग है, इससे इतना स्ट्रांग नहीं है। इस हाइड्रोजन को दो बॉन्ड ब्रेक करने, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, एक ये वाला करना है, जबकि इस हाइड्रोजन को सिर्फ ये वाला करना है। तो सबसे स्ट्रांग बेटा पैरा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, फिर ऑर्थो होगा और लास्ट में मेटा होगा। क्यों, यहां माइनस एम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा जाना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मेक दिस लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन स्लाइटली डिफिकल्ट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं करेगा कि ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, नहीं। यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन विल बी डिफिकल्ट कंपेयर टू दिस, बट इजियर कंपेयर टू दिस, इसके मुकाबले यहां आसान। तो आपका हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए पैरा, ऑर्थो और मेटा, और सबसे वीक हो जाएगा फिनॉल, सबसे वीक हो जाएगा फिनॉल। क्यों, फिनॉल में कोई इफेक्ट नहीं है, ना माइनस एम है ना माइनस आई है बेटा। मेटा के पास कम से कम माइनस एम और माइनस आई तो है, सॉरी माइनस आई तो है। और ये वाला बेटा याद कीजिए, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तब भी डिस्कस किए थे कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज स्लाइटली मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल, बिकॉज यहां पे कौन सा बॉन्डिंग बनता, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर जब बनेगा तो स्लाइटली मोर वोलाटाइल, तो मोर वोलाटाइल।
ये उस समय किए थे, याद कीजिए, मोर वोलाटाइल लिख लेंगे ये भी बगल में। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी बेटा यहां तक किसी को? समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट। आप मुझे इसमें कौन स्ट्रॉन्गर होगा ये कंपेयर करके अगली क्लास में बताएंगे। विच विल बी स्ट्रॉन्गर, ए और बी? विच विल बी स्ट्रॉन्गर? सही है निकेत बेटा, बिल्कुल सही। और किसी को लग रहा है बेटा आंसर दे सकता है अभी? किसी को और आंसर मालूम है तो बता सकते हैं अभी कौन स्ट्रॉन्गर हो। आदित्य बेटा क्यों लग रहा है आपको वो आंसर? चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, आप बताएंगे आंसर सबको। ए विल बी स्ट्रॉन्गर और बी विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड? एसिड ए और एसिड बी? NH2 बेटा लोन पेयर रखता है, NH2 लोन पेयर रखता है, तो NH2 बेटा लोन पेयर डोनेट करेगा प्लस M इफेक्ट करेगा। याद कीजिए बेटा कितनी बार हो चुका है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर, और मुझे कोई ये बताएगा विच इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? सही है निकित बेटा आपका आंसर। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन? बेटा पीरियोडिक टेबल में बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब ये -I दिखाएगा। तो +M और -I, +M से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, +M से इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और -I से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप मुझे ये बताएंगे +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, -I से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेट क्या काम करेगा? तो नेट काम करने के लिए आपको ध्यान रखना है मेसोमेरिक इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। मेसोमेरिक इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो NH2 एक्चुअली में क्या करेगा? NH2 एक्चुअली में और मेसोमेरिक ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। मीसोमेरिक मतलब रिजोनेंस, रिजोनेंस मतलब पी ऑर्बिटल का साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। रेजोनेंस इज ड्यू टू साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि बाद में हम देखेंगे मीसोमेरिक ऑफ थर्ड पीरियड, M ऑफ थर्ड पीरियड विल बी वीकर देन देयर इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा हो जाता है।
थर्ड पीरियड, ठीक है, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। चलो अभी समझिए, प्लस एम और माइनस आई चीजें की बात कर रहे थे। तो NH2 इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनर। Now since NH2 is donating electrons, so this will reduce the acidic strength. This will reduce the acidic strength. समझ में आया सबको बेटा? इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग और खोज के आंसर लाइएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक है। थैंक यू सर। सब कोई कॉपी कर लिए तो